Hello everyone and welcome back to my channel. So I hope you all guys are doing well. सो आज के दिन की शुरुआत भी हमने कर दी थी। ऑफिस पहुंच गई थी। आजकल मैं मॉर्निंग की क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं लेट उठ रही हूँ, ना मैं सुबह मॉर्निंग में योगा कर पाती हूँ। मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले 3-4 दिन से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ। हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर इतना फोकस डाल देती हूँ कि मेंटली उस चीज़ को बहुत बड़ा बना देती हूँ। अगर किसी ने मुझे थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो मैं उसी चीज़ को सोच के परेशान होती रहूँगी। एंड कल तो मैंने वीडियो बनाई, पोस्ट करी, एंड उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं करने को। मैं सीरीज़ देख रही थी एंड देखते देखते मेरे दिमाग में पता नहीं अचानक से कहाँ से थॉट आने लग गए। वैसे तो बाय द टाइम ये वाले थॉट्स मेरे दिमाग में घूमते ही रहते हैं। मैं ये सोच रही थी कि लाइक सी मैं अपनी लाइफ में ठीक ठाक कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सबसे अच्छा कर रही हूँ, बट मैं डिसेंट कर रही हूँ। लेकिन मैं उस चीज़ से सैटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ लाइफ में। वो सब चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं। पेरेंट्स के बारे में सोचती हूँ कि पेरेंट्स की भी एज बढ़ रही है। मेरे दादू हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी एज बढ़ रही है। मैं उनको एक ऐसी लाइफ देना चाहती हूँ जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, इन अ गुड वे। मैं सबको एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहती हूँ, उन सबके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, उन सबके सारे ड्रीम्स पूरा करना चाहती हूँ। सो वो शायद अभी जो मैं कर रही हूँ उसमें पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो कैसे होगा, क्या होगा। मतलब लाइक सोच के कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को। आप जो आपके दिमाग में आता है उसके अकॉर्डिंग जब आप एक्शन इनिशिएट करोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन पता नहीं क्यों अब डिप्रेस्ड हो जाती हूँ मैं ये सोच के, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। इसी वजह से मैंने यूट्यूब भी शुरू किया था, बिकॉज़ आई एम नॉट हैप्पी विद माई 9 to 5। ऑल्दो मेरी जॉब में कोई कमी नहीं है, मेरे पास वो जॉब है जिसका लोगों का सपना होता है। आई एम गेटिंग ए गुड सैलरी, a good work environment, everything is good अराउंड मी। बट वो अंदर से एक जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना, वो नहीं है। मतलब हम हर टाइम एक हैप्पीनेस लेके, खुशी अपने मुंह पे लेके काम पे जाते हैं, लेकिन इंटरनली हमें वो सब चीज़ें फील नहीं हो रही होती है। आज जब मैं सुबह उठी तो मैं वैसे परेशान सी थी, बिना किसी बात के परेशान थी, ना मुझे किसी ने कुछ बोला था। बस सोच रही थी चीज़ें मैं क्या करूँगी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ पाऊँगी। और उन्हीं सब चीज़ों को लेके आज मैं पूरा दिन डिप्रेस्ड थी। ऑफिस में काम कर रही थी, बट जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो मैं डिलीवर नहीं कर पा रही थी। मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसे होता है तो, और होता है तो आप इस तरीके की सिचुएशंस के साथ कैसे डील करते हो। सो कल के व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं ये इंश्योर करूँगी कि कौन कौन मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखता है एंड पूरे देखता है। मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं एवरीडे अपने व्लॉग में एक सवाल पूछूंगी, एंड उस सवाल का जो भी जवाब देगा तो मैं समझ जाऊंगी कि वो बंदा मेरे पूरे व्लॉग्स देख रहा है। वरना ये जितने भी मेरे एक्टिव फॉलोवर्स हैं जो मुझे दिखते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं पता उनमें से कितने पूरा व्लॉग देखते हैं, कितने नहीं देखते हैं। कुछ सिर्फ आते होंगे, बस लाइक और कमेंट करते होंगे और चले जाते होंगे। गाइस, मुझे वॉच टाइम बढ़ाना है। मुझे मेरा टारगेट है इन कमिंग 30 और 60 डेज़, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर मुझे अपना वॉच टाइम पूरा 3000 आवर्स का कंप्लीट करना है एंड 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट करने हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है ना कि मैं किसी चीज़ को शुरू करती हूँ और वो पूरी नहीं होती है तो मैं उस चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ। मुझे सेल्फ डाउट्स होने लगते हैं कि मैंने ये चीज़ शुरू करी थी एंड मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि मैं इस चीज़ को पूरी कर पाई थी। इसी वजह से सिर्फ मुझे ब्लॉग करके शाम को एडिट करके यूट्यूब पे डालना होता है। इस वजह से मैं कहीं भी बाहर नहीं जाती हूँ। मैं ऑफिस से सीधा अपने घर आती हूँ जब से मैंने ब्लॉग डालना शुरू किया है। अगर कोई बाहर खाने पीने के लिए पूछे या घूमने फिरने के लिए पूछे तो मैं वहाँ भी नहीं जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ इसी वजह से कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे देखना है क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग, तो मुझे देखना है कि यूट्यूब मेरी कंसिस्टेंसी को कितना पे ऑफ करता है। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। लेट्स सी क्या रहता है। आज का क्वेश्चन है कि मेंशन वन थिंग इन द कमेंट बॉक्स दैट मेक्स यू हैप्पी टुडे। एक ऐसी चीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना जिसने आपको सबसे ज़्यादा आज खुशी दी हो।
परेशान तो सभी लोग घूम रहे हैं, हर किसी की लाइफ में टेंशन है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ के जो आपको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। आज था मेरी क्लोजिंग का दिन। सैलरी प्रोसेस करनी होती है, हमारा मंथ जो होता है वो 26 से 25 पे काम करता है, तो 26, 27, 28 वाले जो दिन होते हैं वो मेरी लाइफ में काफ़ी बिजी रहते हैं। पिछले 10 साल से मैं काम कर रही हूँ एंड द बिजिएस्ट डेज 26, 27, 28। मैं अपना थोड़ा बहुत काम वाम निपटा के आ गई थी घर आके मैंने अपना बैग रखा एंड आज मैंने सोचा कि ये वाला क्लिप भी मैं रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। मैं इंस्पिरेशन लेती रहती हूँ, जो व्लॉग वाली वीडियोस मुझे शो होती रहती हैं। आई ट्राई टू कैप्चरिंग दिस शॉट ऑल्सो कि मैं ऑफिस से आ रही हूँ एंड अपना चेंज कर रही हूँ। मैं ऑफिस से आई, आते ही मैंने अपने शूज़ वगैरह रिमूव करे। ये मैंने शू रैक लिया था, इसमें मैंने अपने हील्स रखे एंड काफ़ी टायर्ड टॉवल लिया एंड मैं चली गई मुंह धोने के लिए एंड आई वॉज़ वेरी टायर्ड। मैंने इतना काम नहीं किया था जिससे मैं टायर्ड हूँ, लेकिन मैं मेंटली लो फील कर रही थी, तो उस चीज़ से मेरे को बहुत टायरिंग लग रहा था। उसके बाद मैं आजकल मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, तो पहले आपका प्राइमरी फोकस सिर्फ खाने पे रहता है। मैंने सोचा, अब मैं ऑफिस पहुंची, चेंज किया एंड सबसे पहले मुझे खाना खाना है। आते के साथ मैंने अपना पानी पिया, चेंज करके फिर मैं चली गई थी खाना लेने के लिए मुझे वही अगेन 6th फ्लोर पे जाना पड़ता है। मैं जा रही थी तो मैंने सबसे पहले सोचा अपने कर्टन्स वगैरह खोल देती हूँ, क्योंकि मुझे सारे कर्टन्स ओपन ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था एंड आँखें ठंडे पानी से वॉश करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए एटलीस्ट आपको बेटर फील होता है। मेक श्योर टू वॉश योर फेस विद द कोल्ड वाटर एंड आइसिंग वगैरह भी करनी चाहिए। कभी कभी मैं करती हूँ, वंस इन अ वीक मैं आइसिंग कर लेती हूँ। जो आपके चेहरे पे पफिनेस वगैरह होती है ना, वो भी रिमूव हो जाती है। मेक श्योर कि आप अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स मेक श्योर कि आप अपना स्किन केयर पूरा कर रही हैं, बिकॉज इन दिस एंटायर लाइफ नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्किन केयर। मैं ऊपर आ गई थी, ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ चलती है भाई, कितने बिजी लोग हैं। इस साइड में हमारे पिज़्ज़ा विंग्स हैं, यहाँ पर कोई शूट चल रहा था। चलिए गाइस एंड करते हैं आज का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।